बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे और चैप्टर का जो नाम है वो है आपका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को देखने के लिए हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो रुनुमा होने वाली चीज़ें में हम देखते हैं। हम अपने इर्द गिर्द जो जितने भी ब्यूटी है उसको हम देखते हैं, हम पहाड़ों को देखते हैं, चमकती चीज़ें देखते हैं, हम किसी चीज़ का इमेज देखते हैं, साया देखते हैं। ये सारी जो चीज़ें हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। ये इसके पीछे एक लाइट है जिसके ज़रिए हमने इन चीज़ों को देखना होता है। जब किसी जिस्म के ऊपर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आती है और वो उसका इमेज हमें नज़र आ जाता है। तो इसमें हमारे पास इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास रिफ्लेक्शन आ जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है और उसके बाद आप लोगों ने जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हैं उनको आपने देखना है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इस चैप्टर में आप मिरर को डिस्कस करेंगे, लेंस को डिस्कस करेंगे, टेलीस्कोप को डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्कोप को आप लोग डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में को देखनी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जो लाइट जब किसी जिस्म के ऊपर पड़ती है तो वो किस तरह रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आती है और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं और उसके साथ क्या फिनोमेना होते हैं लाइट के साथ, इन चीज़ों को हम पहले देख लेते हैं। तो आपका जो पहला आर्टिकल है वो है आपका पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई भी किसी जिस्म के ऊपर फर्ज करें कोई एक बॉडी है और उसके ऊपर रे ऑफ लाइट पड़ी है तो ये जब लाइट इस बॉडी के ऊपर पड़ेगी तो इसके पास जो साथ जो होंगे इसमें तीन तरह के फिनोमेना होंगे लाइट के साथ। एक आपके पास जो लाइट है इसमें आपके पास या तो हो सकता है कि लाइट इसके ऊपर पड़े और सारी की सारी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, या आपके पास सारी की सारी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, या इस बॉडी के ऊपर लाइट पड़े तो क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। और तीसरी इसके साथ कंडीशन ये होती है कि अगर किसी जिस्म के ऊपर लाइट पड़ सके तो हो सकता है कि उसमें से कुछ लाइट का जो हिस्सा है वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। जब किसी बॉडी के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके साथ तीन फिनोमेना होते हैं। एक ये हो सकता है, उसकी ये कंडीशन होती है, इट मे बी अब्सॉर्ब्ड, इट मे बी ट्रांसमिटेड, इट मे बी रिफ्लेक्टेड। जब किसी जिस्म के ऊपर लाइट पड़े और सारी की सारी अब्सॉर्ब हो जाए, एक बॉडी है और उसके ऊपर ये बॉडी है, इसके ऊपर लाइट पड़ी और सारी की सारी इस बॉडी के ऊपर क्या है, लाइट जो वो अब्सॉर्ब हो गई है। तो जब ये बॉडी की जो बॉडी लाइट सारी को अब्सॉर्ब कर लेगी तो ये बॉडी हमें किस तरह नजर आएगी, वो हमें बॉडी जो है वो ब्लैक नजर आएगी। बॉडी का जो कलर होगा वो ब्लैक नजर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही थी वो सारी की सारी अब्सॉर्ब हो गई है। तो एग्जांपल में आप देख लें कि अगर आपके पास एक ब्लैक बॉडी है तो उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट सारी की सारी अब्सॉर्ब होगी। तो जब ये सारी लाइट उसके ऊपर उसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है तो उसका जो कलर है वो हमें ब्लैक नजर आता है। इस तरह अगर फर्ज करेंगे हमारे पास यही बॉडी थी और इसके ऊपर लाइट पड़ी और लाइट इस सारी की सारी इसके अंदर ट्रांसमिट हो गई है, क्या हो गई है, ट्रांसमिट हो गई है, इससे गुजर के निकल के दोबारा दूसरी तरफ चली गई है। तो ये वाला जो फिनोमेना होगा, इसमें लाइट जो है वो ट्रांसमिट होगी। तो ये जो आपकी लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास फर्ज करें एक ऑर्डिनरी ग्लास शीट है। ट्रांसमिट में ऑर्डिनरी ग्लास शीट हमने ली और इसको लाइट के सामने हम लोगों ने रखा और जब इसके ऊपर लाइट पड़ी और सारी की सारी ट्रांसमिट होके उसके अंदर चली गई तो वो जिस तरह की थी हमें एक ट्रांसपेरेंट उसकी जो शक्ल है वो जिस तरह की थी उसे हमें नजर आएगी। तो ये जो लाइट है उसने बता दिया कि हमें कि ये लाइट जो है ये ट्रांसमिट भी हो सकती है। उसके बाद जो तीसरा काम उस बॉडी के साथ हो सकता है वो है आपके पास रिफ्लेक्ट होने का। फर्ज करें कि किसी बॉडी के ऊपर लाइट पड़ रही है तो हमारे पास एक पॉलिश सिल्वर मिरर हम ले लेते हैं। एक पॉलिश सिल्वर मिरर लिया और इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। तो जो लाइट पड़ रही है इसकी जो सरफेस है इससे टकरा के
किसी एक उसकी सरफेस के से टकरा के जब दोबारा जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। तो ये वाला जो उसका रिफ्लेक्ट वाला काम होगा इसको हम बोलेंगे कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्ट जो है ये हमारे पास कोई भी जो ये जो पॉलिश सिल्वर मिरर होता है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये मोर देन 95% से भी ज़्यादा जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये वाली जो रिफ्लेक्शन है कि जब किसी जिस्म के ऊपर लाइट पड़ी और पड़ने के बाद दोबारा क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि व्हेन रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होगी, ठीक है, और ये वाला जो फिनोमेना होगा इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखें कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये हम पहले ये चीज़ एक हमने इसकी जो आर्टिकल में हमने देखा कि हमारे पास पॉलिश सिल्वर मिरर है, तो जब ये रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास उस लाइट के कुछ रूल होंगे जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कि लाइट जो है वो किस लॉ के मुताबिक जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, जिनको हम नाम देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक प्लेन मिरर लेंगे, पॉलिश जो मिरर होगा सिल्वर मिरर होगा उसको हम लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर जब हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो हम देखेंगे कि इसके जो लॉज हैं वो हमें क्या बताते हैं, लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें टेक प्लेस हो रही है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को ये चीज़ पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए कि रे ऑफ इंसिडेंट रे आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ये 5 चीज़ें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये जो 5 चीज़ें हैं हमें इनका पता होना चाहिए। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और उसके एक सरे को हम m का नाम दे देते हैं और दूसरे उसके पॉइंट को क्या नाम देते हैं, m का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक सिल्वर मिरर है और ये इस मिरर की सतह पे हमारे पास कोई एक लाइट सोर्स है, वहाँ से एक लाइट आ रही है और यहाँ पे पड़ रही है। हमने ये कहा कि जो सिल्वर मिरर है इसकी ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है और इसने 95% ऑफ लाइट जो है वो अपने ऊपर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट कर देनी है। तो ये वाली जो लाइट यहाँ पे पड़ेगी और पड़ने के बाद ये दोबारा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये जो रे थी, फर्ज करें आपके पास इसको हमने ओ ए एक रे है और इस पॉइंट के ऊपर पड़ रही है, और ये वाली जो रे ऑफ लाइट ओ ए है, ठीक है, ये जो ओ ए लाइट है रे है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। कि जब किसी सरफेस पे पड़ रही है वो इंसिडेंट रे है, और यहाँ ओ से ए से बी जो रे है ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, इसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जब जिस पॉइंट पे पड़ने के बाद यहाँ, तो ये जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ी और इस ए और रे को हमने इंसिडेंट रे कहा, यहाँ पे टकराने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट ए बी रे ऑफ लाइट को हमने क्या बोल दिया, जो आपके पास ए बी रे थी इसको हमने रिफ्लेक्टर रे बोल दिया, ओ ए को हमने इंसिडेंट बोल दिया। और जिस पॉइंट के ऊपर फर्ज करें इस ए पॉइंट के ऊपर पड़ रही है तो ये आपके पास जो ए पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब देखिए कि इस ये वाली जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ आपके पास क्या है, कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगी। ये यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पे आपके पास कुछ एंगल बनेगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे आपके पास, इसको मैं फर्ज करें डी का नाम दे देता हूँ, तो ओ ए डी ये हमारे पास जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आपके पास डी ए बी आपके पास क्या होगा, एंगल ऑफ डी ए बी, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए।
कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे आपके पास क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। इसके बाद हमारे क्या है कि इस टॉपिक को देखने के लिए हमारे पास दो लॉ हैं जिसको हम अब एक बात ये है कि आप जब ये बुक पे देख रहे होंगे तो इनकी जो एंगल्स के नाम होंगे वो हो सकता है चेंज हो, किसी ने वो ए डी रखा हो तो इसका कोई इशू नहीं है। ये जस्ट हमने ज़हन नशीन करने के लिए इनके एंगल रखे हैं। तो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखने के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखने के लिए हमें दो तरह के रिफ्लेक्शन लॉज हैं। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे बताऊंगा आपको कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑल दी लाई इन अ सेम प्लेन। लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गिव अस दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट आर एट लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड जो आपके पास रूल है, इसका जो सेकंड लॉ है उसमें ये है कि जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने डिफरेंट तरह की चीज़ें देखनी है, उसके अंदर लाइट का बड़ा रोल होता है। तो लाइट को देखने के लिए हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की। हमने कहा कि जब किसी जिस्म के ऊपर लाइट पड़ती है उसके साथ तीन चीज़ें होती हैं, या वो ट्रांसमिट हो जाती है, या वो अब्जॉर्ब हो जाती है, या वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब्जॉर्ब में उसका कलर जो है वो ब्लैक नजर आएगा, सारी की सारी उसमें अब्जॉर्ब हो जाती है। ट्रांसमिट में जो लाइट पड़ने के बाद उससे गुजर जाती है, जिस तरह हमने एक ऑर्डिनरी ग्लास शीट की एग्जांपल बताई है। और रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने एक प्लेन जो पॉलिश सिल्वर मिरर की बात की है, और उसके बाद हम लोगों ने ये कहा है कि जब उस पॉलिश मिरर के पर लाइट पड़ रही होगी तो उसमें हमें डिफरेंट तरह की टर्म होंगी जिसको हमने ब्रीफ किया है। और उसके बाद हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बताता है और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है।